नमस्कार भक्तों। आज हम बात करने वाले हैं पूर्णिमा की रात की। वो रात जब चांद अपनी पूर्ण ज्योति बिखेरता है और जब देवी माँ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। कहते हैं कि अगर पूर्णिमा की रात में ये कुछ संकेत दिखाई दें तो समझ लीजिए देवी माँ आपके जीवन से हर अंधकार को मिटाने आ चुकी है। आज मैं आपको बतलाऊंगी ऐसे 7 अद्भुत संकेत जो बताते हैं कि देवी माँ आपके जीवन में प्रसन्न है और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी हुई है। संकेत नंबर 1, दीपक की लो का तेज होना। जी हाँ दोस्तों, अगर पूर्णिमा की रात आपने माँ के सामने दीपक जलाया है और उसकी लो असाधारण रूप से ऊंची और स्थिर है, तो यह बात इस बात का संकेत है कि माँ लक्ष्मी या फिर माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर रही है। दीपक की स्थिर लो बताती है कि आपका मन और घर दोनों अब शुद्ध हो चुके हैं और माँ की ऊर्जा वहाँ पर प्रवाहित हो चुकी है। इस समय जो भी मनोकामना करे वो माँ के चरणों तक सीधी पहुँचती है। नंबर 2, सफ़ेद या पीले फूलों का अपने आप खिल जाना। दोस्तों, पूर्णिमा की रात अगर आपके घर या आंगन में कोई फूल अचानक से खिल जाए तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि जब देवी माँ किसी भक्त से प्रसन्न होती है तो वह अपनी उपस्थिति का संकेत प्रकृति के माध्यम से दे देती है। फूलों का खिलना उस कृपा की निशानी है। नंबर 3, मन में शांति और बिना कारण के आनंद होना। कभी कभी पूर्णिमा की रात अचानक मन बहुत ही हल्का और बहुत ही प्रसन्न महसूस करता है बिना किसी कारण के। यह संकेत है कि देवी माँ आपके हृदय में विराजमान हो चुकी है। माँ जब हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है तो सबसे पहले मन में शांति का अनुभव होता है। यह माँ की मौन उपस्थिति का सबसे सुंदर संकेत है। संकेत नंबर 4, घर में सुगंध या खुशबू का फैल जाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान या पूजा कर रहे हो और अचानक चारों ओर से दिव्य सुगंध आने लगे तो समझिए माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी उस स्थान पर पधारी है। बिना किसी अगरबत्ती या फूल के भी ये खुशबू महसूस हो तो यह आध्यात्मिक आशीर्वाद का ही संकेत है। ऐसे समय माँ के नाम का जाप अवश्य करें, जय माँ दुर्गे या फिर जय माँ लक्ष्मी, क्योंकि उस ही क्षण में माँ आपकी प्रार्थना सुन रही होती है। संकेत नंबर 5, सफ़ेद रोशनी या चांद का असाधारण तेज दिखना। दोस्तों, पूर्णिमा की रात का चांद स्वयं देवी चंद्रघंटा का प्रतीक है। अगर उस रात आपको चांद का प्रकाश सबसे पहले और ज़्यादा दिव्य लगे या फिर उसमें अजीब सा आकर्षण आपको महसूस हो तो यह संकेत है कि माँ चंद्रघंटा की कृपा आपके ऊपर है। इसका अर्थ है कि आपके घर की नकारात्मकता अब दूर हो रही है और माँ अपने भक्त को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। संकेत नंबर 6, देवी के स्वप्न में दर्शन। जी दोस्तों, पूर्णिमा की रात अगर आप सपने में माँ की मूर्ति या उनके चरण या फिर कोई भी मंदिर देखते हैं तो ये बहुत ही पवित्र संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवी माँ जब प्रसन्न होती है तो वो स्वप्न के माध्यम से हमें आशीर्वाद अवश्य देती है। ऐसे सपने को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। सुबह उठकर या माँ का धन्यवाद अवश्य करें और जल अर्पित जरूर करें। संकेत नंबर 7, अचानक धन या शुभ समाचार का मिलना। अगर पूर्णिमा की रात या अगले दिन आपको अचानक कोई शुभ संकेत, शुभ समाचार मिले तो यह अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी ने आपके भाग्य के द्वार को खोल दिया है।
माँ हमेशा उस समय हमारा साथ देती है जब भक्त का हृदय सच्चे भाव से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, पूर्णिमा की रात आपको क्या क्या कार्य करना चाहिए, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नंबर 1, माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा के नाम का 108 बार जाप अवश्य करें। नंबर 2, घर का दीपक जरूर जलाएं और उसमें लो को शांत रखें। संकेत नंबर 3, सफ़ेद या फूले पीले फूल अर्पित अवश्य करें। संकेत नंबर 4, घर में सकारात्मक सोच और सादगी रखें। 5, गरीबी या फिर ज़रूरतमंद को कुछ दान अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से माँ की कृपा दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पूर्णिमा की रात कोई साधारण रात नहीं होती है। यह वो खास रात्रि होती है जब माँ और चंद्रमा की ऊर्जा एक साथ धरती पर आती है। अगर आपके जीवन में अंधकार है तो माँ की ज्योति से वो मिट जाएगा। बस एक सच्चे भाव से माँ को अवश्य पुकारिए, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं लौटाती है। दोस्तों, एक बार माँ से सच्चे दिल से सच्ची प्रार्थना करिए, क्योंकि माँ अपने सभी बच्चों की पुकार अवश्य सुनती है और सभी की मनोकामना को पूर्ण करती है। बस ज़रूरत है तो सच्चे भाव की, क्योंकि माँ भाव की भूखी होती है। जहाँ पर भाव नहीं होता है, वहाँ चाहे कितना भी वैभव हो, धन हो, वहाँ पर माँ ठहरती नहीं है। इसलिए अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है सच्चे भाव की। अगर आप में माँ की भक्ति के लिए सच्चे भाव है तो किसी और चीज़ की आवश्यकता आपको नहीं है। इसलिए सच्चे भाव रखिए और माँ को पुकारिए। पूर्णिमा की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रात्रि होती है। इस रात्रि जो भी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, माँ को पुकारता है, तो माँ बहुत ही जल्द चमत्कार करती है। उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में चमत्कार, तो माँ की पूजा जरूर कीजिए, और वो भी पूर्णिमा के दिन। अगर पूर्णिमा के दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी या फिर माँ दुर्गा के किसी भी रूप की पूजा की जाए तो वह बहुत ही शुभ और सिद्ध होती है। दोस्तों, अगर आपको यह बात अच्छी लगी है, ये वीडियो अगर आपके दिल को छू गई है, तो माँ का नाम लेकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, ताकि माँ की कृपा हर घर में पहुँच सके, हर भक्त को प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाया है तो कृपया दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। हम हमारे इस चैनल पर रोज़ नित नए वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। बस ज़रूरत है तो वो वीडियो आप तक पहुंचने की। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ताकि एक दूसरे तक यह वीडियो पहुंच सके। अगर आपने अभी तक कमेंट में जय माँ दुर्गे नहीं लिखा है तो भक्तों, जल्दी से लिख दीजिए, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। जय माँ दुर्गे।